आज हम चंद्रायोग सीरीज का तीसरे दिन का अभ्यास करेंगे और हमारे अभ्यास का फोकस होगा हमारा पेट, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के सभी तरह के दोषों को दूर करने के लिए आज अभ्यास करेंगे और अपने पाचन तंत्र को हम सुदृढ़ बनाएंगे। इन सरल सरल क्रियाओं को हम नियमित रूप से करते चले जाएंगे। इसी श्रृंखला का अभ्यास करते हुए हम कई तरह की व्याधियों से मुक्त होते चले जाएंगे। आइए आज करते हैं। हमारा पाचन तंत्र जो है शंख की तरह है, इसलिए इस क्रिया को कहा गया है शंख प्रक्षालन का अभ्यास। आइए तैयार हो जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, सर सीधा, तो हाथ कंधों की सीध, हथेलियां ऊपर उठाना, ऊपर खींचना, हथेलियों को उंगलियों में उंगलियां मिलाकर हथेलियों को उलट देना, सर पर रखना। अब सांस लेते हुए एड़ियां उठाते हुए खींचेंगे शरीर को ऊपर ऊपर और ऊपर। पेट भीतर पिचक रहा है, पसलियों का ढांचा ऊपर खींचा जा रहा है, वापस नीचे, फिर ऊपर सांस लेते गहराई से, नीचे, फिर अंतिम बार ऊपर खींचेंगे। थोड़ा थोड़ा जोर लगाते जाएंगे, नीचे। जोर लगाने से हमारे भीतर का जोर बढ़ता चला जाएगा। आइए अब करेंगे ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। दोनों भुजाएं सीधी रखेंगे, सीधा शरीर हम दाहिनी ओर झुकाएंगे। देखेंगे दाहिनी ओर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाईं ओर बड़ा ही सुंदर डायरेक्शन आ रहा है। वापस सीधे, फिर बाएं, वापस दाहिनी, वापस बाएं, वापस दाहिनी, वापस बाएं, वापस। दोनों हाथ कंधों की सीध, नीचे, रिलैक्स हो जाएंगे। अपने ही शरीर के अवयवों से, अंगों से हम भीतर के अवयवों पर बड़े ही वैज्ञानिक प्रभाव दे रहे हैं। अब तीसरा आसन करेंगे, कटिबद्ध आसन। कटिबद्ध आसन के लिए दोनों पैरों में थोड़ी दूरी हो। आप शरीर को दाहिनी ओर घुमाएंगे, हाथ कमर में पकड़े हुए, वापस सीधे होते हुए बाएं, दो दाहिनी, बाएं, दाहिनी, बाएं, दाहिनी, बाएं, 5, बाएं, 6, बाएं, 7, बाएं, 8, बाएं, 9, बाएं, 10, बाएं। इसी तरह हम अभ्यास करते करते अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हम इन संख्याओं को भी बढ़ाते जाएंगे। हमारा शरीर लचीला होता जाएगा, सारी व्याधियों से मुक्त होता चले जाएगा। अब करेंगे चौथा आसन। चौथा आसन जो है बड़ा ही सुंदर नाम है इसका, वायु प्रसारणासन। वायु प्रसारण के से दोनों पैर मिले हुए धीरे धीरे हम नीचे बैठेंगे, सावधानी से, सामने देखते हुए वापस ऊपर उठेंगे, हाथों की उंगलियां वही रहेंगी, सर नीचे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। अनुभव करेंगे क्या हो रहा है। पूरी जंघाओं के दबाव से पूरा पेट नीचे से, लोअर एब्डोमेन से ऊपर तक पूर्ण पेट पर दबाव। वापस सीधे धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, खड़े हो जाएंगे।
नहीं हो सकता नहीं करेंगे। कोई भी क्रिया जबरदस्ती ऐसे नहीं करेंगे जिससे हमें अति कष्ट होने लगे। कष्ट वाली स्थिति में हमें नहीं आना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, धीरे धीरे प्रयास करना है। आप पेट के लिए करेंगे कुछ क्रियाएं लेट कर। आइए शवासन में लेट जाएंगे, नीचे बैठेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्राम की स्थिति में आएंगे। आज हमारे अभ्यास का फोकस हमारा पेट है, पाचन तंत्र। कहते हैं सारी रोगों की जड़ें पेट से शुरू होती हैं। अब करेंगे पीठ के बल पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों हाथ सर के ऊपर सीधे पास पास, दोनों पैर मिले हुए, दाहिना पैर 45 अंश उठाना। अपने पैर को सीधा रखेंगे, उसकी शक्ति को अनुभव करेंगे। 90 अंश में लाना, मोड़ना, दोनों हाथों से पकड़कर दबाना, सर उठाकर ठुड्डी घुटने की ओर बढ़ाना, बायां पैर सीधा उठाकर धीरे धीरे गोलाकार चलाना, अंडाकार की, वापस उल्टे भी। पैर नीचे, सर नीचे, दोनों हाथ सर के ऊपर, पैर ऊपर सीधा 90 अंश में, फिर 45 अंश में रुकना, नीचे पैर से पैर मिला देना। धीरे धीरे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, पैरों में शक्ति बढ़ेगी। अभी पैर रुक नहीं रहे, धीरे धीरे इनकी रुकने की क्षमता को बढ़ाना है। बायां पैर 45, 90 अंश में सीधा मोड़ना, दोनों हाथों से पकड़कर दबाना, सर उठाना, ठुड्डी घुटने पर दाहिने पैर को घुमाना, उल्टे भी धीरे धीरे करेंगे। ये घुमाने से सीधा आंतड़ियों पर प्रभाव पड़ रहा है। आंतड़ियों में मल चिपका हुआ, इससे छिटकने लगता है। पैर नीचे, सर नीचे, दोनों हाथ सर के ऊपर, पैर ऊपर सीधा, 45 अंश में रुकना, नीचे मिला देना। अभी हमने आधा आधा पवन मुक्तासन करके पेट के दोनों साइड्स में बड़ा सुंदर प्रभाव दिया है। अब करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैर मिलाकर 45 अंश उठाना, पैर सीधे हो, अपने पैर की शक्ति अनुभव करिए। 90 अंश में लाना, पूर्ण रक्त संचार ऊपर से नीचे की ओर, अशुद्ध रक्त पैरों में निकलने लगता है। दोनों पैर मोड़कर दोनों भुजाओं को घुटनों पर पूरी तरह लपेट कर दबाएंगे, सर उठाएंगे, ठुड्डी घुटनों पर। अब इसी स्थिति में पकड़ बनाए हुए दाहिनी ओर, बाईं ओर करवट पे आना, फिर दाहिनी, बाईं, फिर दाहिनी, बाईं, 5 बार करना, दाहिनी, बाईं। आप सीधे होते हुए घुटनों को पकड़ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा झोंका लगाना, झोंका, पूरी पीठ की मसाज करना, बैठने की स्थिति में आना। स्वस्थ हो जाना, सर टिकाना, तो हाथ सर के ऊपर,
पैरों ऊपर 90 अंश में, जैसे चले थे वैसे ही लौटने की कोशिश करनी है। 45 अंश में पूरा पेट खींचा जा रहा है, नीचे रिलैक्स होगा। बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला यह आसन है पवन मुक्तासन। वायु दोषों को दूर करने वाला, वात विकारों को दूर करने वाला। अब करवट लेकर पेट के बल आएंगे। पेट के बल विश्राम का आसन, मकरासन। अब पेट पर प्रभाव देने के लिए और उसके साथ साथ अन्य अंगों पर भी हमें लाभ मिल रहे हैं। अब करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। सांस के साथ केवल सर उठाइए, ऊपर देखिए, नीचे, फिर ऊपर, नीचे। अब सर के साथ सीना भी ऊपर, एक, कोहनियां मुड़ी रखेंगे, नीचे, फिर ऊपर, नीचे। मेरुदंड के अलग अलग सेक्शन पे हम प्रभाव दे रहे हैं। छाती पर तनाव आ रहा है। अब थोड़ी हथेलियां नीचे खसकाते हुए पूर्ण भुजंगासन, सर्पासन। एक, घुटनों को भी ऊपर उठाने की कोशिश, ऊपर देखना, कमर नीचे दाबी हुई, वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। एक, बड़ी श्रेष्ठ क्रिया, कमर के लिए बड़ी लाभदायक। नीचे रिलैक्स हो। 3-4 गहरी सांस लें। अब पूरे पेट का मसाज करेंगे भुजंगनी मुद्रा से। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, सांस के साथ नाभि तक शरीर उठाना, हाथों को उठाना। अब दाएं बाएं डोलना, भुजंगनी मुद्रा। डोलेंगे, पूरे पैरों तक शरीर को घुमाना, करवट पे आना, स्थिर हो जाना। स्वस्थ हो जाएंगे। उठकर वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन, घुटने मोड़कर बैठना, वज्र मुद्रा कहते हैं। वज्र मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में आसन के नाम ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं कि ये आसन शरीर को वज्र जैसा बनाने वाला, वज्र यानी फौलाद जैसा बनाने वाला। ऐसा ऐसे ये क्रियाएं, सरल सरल क्रियाएं इतने अद्भुत चमत्कारिक लाभ देती हैं। आइए अब करेंगे वज्र मुद्रा। दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के अगल बगल। सांस लेंगे, सांस छोड़ते मुट्ठियां दबाते जाएंगे भीतर, आगे सर झुकाते जाना, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते नीचे, ऊपर। दोनों पैर सीधे, दोनों घुटनों को चलाना, एड़ियां उठाकर चलाना। हमारा शरीर कैसा हो? हल्का फुल्का, पैर हमारे हल्के फुल्के। इसी से हमारी स्मार्टनेस बढ़ती है।
आइए तितली आसन शुरू करेंगे। पीठ सीधी, सर सीधा, मुख पर मुस्कुराहट हो, दोनों पैर सीधे, पद्मासन की पूरा तैयारी। घुमाना, ऊपर उठाकर अपनी ओर लाना, सर पर टिकाना, दूसरे पैर से। ये बड़ी सरल सरल क्रियाएं प्रतिदिन करनी है। इनसे ये काम लेते रहेंगे तो ये करते रहेंगे। घुमाएंगे, ऊपर उठाकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे पीछे सिर्फ करना। पद्मासन लगाओ, पीठ सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने भीतर। कपाल भाती शुरू। स्थिर, सजग हो जाएंगे। गर्मी की ऋतु में उष्णता के विकार हमें होने लगते हैं, तो गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी कितनी भी हो, उसके लिए बड़ा सुंदर प्राणायाम है। अपने भीतर को शीतल बनाने के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें जीभ बाहर निकालकर, इसमें मुंह को गोल करते, होठों को गोल करेंगे, जीभ बाहर निकालकर, और मुख से गहरी सांस लेनी है, फिर मुंह बंद करके नासिकाओं से सांस को छोड़ना है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। नली को गोल करना है और सांस को खींचना है। स्वस्थ हो जाएंगे। अपनी बॉडी को शीतल रखने के लिए बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ प्राणायाम है। इसका निरंतर अभ्यास करने से इससे अनन्य रोग, गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। अनिद्रा का रोग दूर होता है, माइग्रेन का रोग दूर होने लगता है, माइग्रेन की शिकायत दूर होने लगती है। अब करेंगे मन को सुख देने वाला प्राणायाम, मन में सुख और शांति लाने वाला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा में कानों को भी बंद करके 5 बार करेंगे। गहरी सांस, दोनों हथेलियों को गर्म करें। गर्म हथेलियां बंद पालकों पर, बड़े स्नेह से मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर। स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह 7 दिन के अभ्यास में हम इस तरह का अभ्यास करते चले जाएंगे कि हमारे सारे भीतर के सिस्टम्स पर, अवयवों पर बड़े सुंदर प्रभाव लाकर उनमें क्रियाशीलता बढ़ाते जाएंगे। बीमारियां होती इसीलिए हैं कि भीतर के अवयवों की, पूरे सिस्टम्स की क्रियाशीलता मंद पड़ती जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है। आइए सभी मिलकर बोलेंगे, जहां है योग वहां नहीं है रोग। आइए योग से नाता जोड़ें, रोगों से नाता तोड़ें। इसलिए योग हमारी दैनिक आवश्यकता है, ये रोज बोलना भी बहुत जरूरी है। आइए आप मिलकर खूब खुशियों से भरे कह कहे लगाएंगे।
धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का दिवस बड़ा सुखद